नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, अल्फा क्या होता है। ये तीनों दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सेंसेक्स होता है जो आपकी सबसे बड़ी इंडिया की 30 कंपनीज़ को ट्रैक करता है। बड़ी से मतलब है मार्केट वैल्यू से जो बड़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो बड़ी है, मार्केट कैप जिसको हम कह देते हैं उससे जो बड़ी है। मार्केट कैप का, मार्केट वैल्यू का मतलब है कि कंपनी को बेच दें तो पैसा कितना मिलेगा, यानी कि कंपनी के प्लांट कितने हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं, बिजनेस कितना बड़ा है, सारा कुछ मिला करके उसको कितनी वैल्यू मिल रही है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे करके उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और उसी को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, जो इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनी है। अब जब वो कंपनी और बड़ी होंगी और ग्रो करेंगी तो भैया सेंसेक्स भी ग्रो करेगा। 1979 में 1979 में सेंसेक्स 100 था और अब ये लगभग 80,000 है, यानी ये 800 गुना जो है बढ़ चुका है। 800 टाइम्स जो है ये बढ़ चुका है। जो उस समय कंपनीज थी उनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ कंपनी बाहर निकल गई, कुछ अंदर आ गई, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के जो सेंसेक्स है वो 800 गुना दोस्तों बढ़ चुका है। भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो 30 कंपनीज ग्रो करती है मार्केट वैल्यू में तो सेंसेक्स भी प्रोपोर्शन में उतना ही ग्रो करता है। निफ्टी लगभग एक जैसा है, वहाँ पे 30 कंपनी थी सेंसेक्स में, निफ्टी में दोस्तों 50 कंपनी है, इसलिए निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है। निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है, ये ऊपर की टॉप की 50 कंपनी, इसमें सेंसेक्स वाली 30 कंपनी भी ओबियसली आती है। तो अगर इन कंपनीज की मार्केट कैप बढ़ेगी तो भैया निफ्टी भी बढ़ेगा। ये 1995 में आया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया था। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च कर रखा है। तो ये जो है ये वैसे ही बढ़ेगा, जैसे कि ये 50 कंपनी ग्रो करेंगी वैसे ही निफ्टी बढ़ेगा। आजकल ये 22-23 हज़ार के आसपास घूमता रहता है। अल्फा क्या होता है? अब सेंसेक्स, मान लीजिए आपने एक इंडेक्स फंड ले लिया जो सेंसेक्स को ट्रैक करता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेंसेक्स आज 80,000 पे है, आपने इंडेक्स फंड ले रखा है, 80,000 रुपये पे आपको मिल गया। अब कल को 2 साल के बाद सेंसेक्स 1 लाख रुपए का हो जाएगा तो आपको 20,000 रुपये वो वाला प्रॉफिट बन जाएगा, आपका 25% प्रॉफिट हो गया। ये सिंपल है। तो अगर आपको इंडेक्स फंड लेने हैं जो सेंसेक्स को ट्रैक करता है, निफ्टी को ट्रैक करता है, तो आपके इंडेक्स फंड की वैल्यू वैसे ही बढ़ेगी जैसे कि सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ रही है या निफ्टी की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अल्फा का मतलब ये है कि आप इसको बीट कर दें, इससे ज़्यादा कमा पाएँ, इससे ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएँ। मान लीजिए सेंसेक्स का अगर आप लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं 40 सालों का इंडिया में, तो 14 या 15% इसका रिटर्न मिला है। अगर कोई फंड मैनेजर आता है या आप जैसा कोई भी बंदा, कोई भी एक्सपर्ट ये कहता है भैया मैं स्टॉक मार्केट में अपने हिसाब से शेयर्स लूँगा, सेंसेक्स में से होंगे, कुछ कुछ बाहर से होंगे, कैसे मर्जी होंगे, लेकिन मैं 15 की बजाय 20% रिटर्न कमा सकता हूँ भैया सालाना, एनुअली, तो आप सेंसेक्स को 5% से बीट कर रहे हो। आपका जो अल्फा है वो 5% है। स्ट्रेटेजी अल्फा कैसे प्रोड्यूस करते हैं फंड मैनेजर्स या एक्सपर्ट, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि अल्फा प्रोड्यूस कैसे होता है। पहले हमने जाना कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, फिर हमने जाना कि इनको बीट करना, अल्फा जनरेट करना कहलाता है। इसी तरीके से निफ्टी है। अब कोई बंदा कहे जी मेरा बेंचमार्क निफ्टी है और मैं निफ्टी को 4% से बीट कर सकता हूँ या 3% से करता हूँ, तो 4 या 3% दोस्तों आपका अल्फा कहलाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की कि भैया आप ये कहते हो कि सेंसेक्स 15% रिटर्न दे रहा था, निफ्टी 15% रिटर्न दे रहा था, मैं 20% दूंगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप क्या करने वाले हो। तो आप ये कह सकते हो कि देखो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, सारे के सारे अच्छे नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ उनमें से 15 अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले लेता हूँ, बढ़िया, जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब अच्छे उसे इसलिए लग सकते होंगे कि भैया वो 15 कंपनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगी, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा चल रही है, या उनका प्रोडक्ट अच्छे वाला है, जो बाकी कंपनीज है उनका प्रोडक्ट अच्छे वाला नहीं है, या इन कंपनीज में कंपटीशन नहीं है, या इन कंपनीज का जो शेयर है वो कंपैरेटिवली सस्ता है, इन्होंने प्रॉफिट पहले ही कमा लिया है। तो कहने का मतलब है कि फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाएगा या कोई एक्सपर्ट अपना दिमाग लगाएगा कि सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से इस समय लेने लायक कौन सा है, आज की डेट पे कौन सा बढ़िया अगले 3-4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, जब तक भी आपको उस स्टॉक पे, उस शेयर पे बैठ लेनी है। तो ऐसे करके वो 30 में से 15-16 शेयर्स का
पोर्टफोलियो बना सकता है और सेंसेक्स को बीट करने की कोशिश कर सकता है, उससे ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर सकता है। 15% जो सेंसेक्स दे रहा था वो 20% कमा लेगा, या एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद कमा ले। ऐसा फंड मैनेजर एक्सपर्ट क्लेम करते हैं कि देखो जी हम अल्फा जनरेट करके देंगे। अगर वो अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो भैया ऐसे फंड मैनेजर का कोई फायदा नहीं है, उसको भूल जाओ, आप अपना सेंसेक्स या निफ्टी खरीद लो। कई बार तो भैया ऐसा होता है, एक्सपर्ट कहता है जी मैं 15% की बजाय 20 कमाऊंगा, और वो कमा पाता है 15% की बजाय 10%। तो वो उसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे कि ये अंडर परफॉर्मेंस क्या होती है। तो नेगेटिव अल्फा हो गया भैया। तो आप किस एक्सपर्ट पे बैठ करें, ये भी दिक्कत है अपने आप में, बड़े सारे एक्सपर्ट है मार्केट में। एक्टिव म्यूचुअल फंड की दोस्तों यही कहानी है। जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो आपके पास एक फंड मैनेजर होता है, पर कई बार वो फंड मैनेजर फेल हो जाता है, कई बार दोस्तों आप फेल हो जाते हो। तो इसलिए इंडेक्स फंड थोड़े से बेटर भी होते हैं। अच्छा, अल्फा प्रोड्यूस करने का एक और तरीका भी होता है कि भैया आप या तो अच्छे शेयर्स लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने अच्छे शेयर्स लिए, थोड़ी बहुत लेवरेज भी ली, लेकिन फंड्स में ये अलाउड नहीं होता, आप इंडिविजुअली ऐसा कर सकते हो। आप प्रिंसिपल ऑफ मीन रिवर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेंसेक्स में कुछ शेयर्स होंगे जो आज के टाइम पे फेवर में है, तो आप एक कॉन्ट्रा अप्रोच लगा सकते हो। जैसे कि एक फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसको कि 25 साल हो गए हैं। अभी उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि उसने 20% सालाना रिटर्न दिया, 20% सालाना रिटर्न पिछले 25 सालों में, और सेंसेक्स का जो रिटर्न रहा है वो 16% रहा है। तो 4% अल्फा उसने जनरेट करके दिया है कॉन्ट्रा फंड ने। इसकी सिंपल स्ट्रेटजी है, जो मार्केट में फेवरेबल है वो नहीं लेना, जो मार्केट के फेवर में नहीं है वही लेना है, उल्टा काम करना है। जो दूसरे कर रहे हैं हमने उससे उल्टा काम करना है, जो फेवर में नहीं है, क्योंकि चीज़ें साइकिल में चलती हैं। जो कल फेवर में था वो आज फेवर में नहीं है, जो आज फेवर में नहीं है वो कल फेवर में हो जाएगा, ऐसे चलती रहती है। सिंपल सी मीन रिवर्जन की स्ट्रेटजी होती है। तो इससे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने जो है वो 4% सालाना का अल्फा जनरेट करके दिया है पिछले 20 सालों में लगातार। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी अप्लाई करना या बेटर स्टॉक पिकिंग करना। और भी दोस्तों अल्फा जनरेट करने के तरीके होते हैं, जिनकी डिस्कशन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। इसमें हमने जाना सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है और अल्फा क्या होता है। अल्फा जनरेट करने के हमने 2 तरीके भी जाने, एक हमने जाना स्टॉक पिकिंग, दूसरा हमने जाना कॉन्ट्रा अप्रोच, मार्केट से उल्टा चलना, लॉ ऑफ मीन रिवर्जन। थैंक यू।